अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सर्च, व्हाई इज सर्च सो इम्पोर्टेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ सर्च इन डिजिटल मार्केटिंग एंड व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ वेब ट्रैफिक। इंसान हमेशा से मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में जानना चाहता है। उसके कुछ सवालात हैं, वो अपने सवालात के जवाबात जानना चाहता है, वो चीज़ों के बारे में डिस्कवर करना चाहता है और नई नई चीज़ें इन्वेंट करना चाहता है। और इंसान की ये तमाम चीज़ें उसकी फितरत का हिस्सा हैं और सर्च भी इसी फितरत का एक हिस्सा है। इंसान अपनी लाइफ में बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में सर्च करता है और वो सर्च उसकी पर्सनैलिटी पर डिपेंड करती है। अब तक के मशहूर साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है, आई एम नीदर क्लेवर नॉर स्पेशली गिफ्टेड, आई एम ओनली वेरी वेरी क्यूरियस। मीन्स आइंस्टाइन की पर्सनैलिटी क्यूरियस नेचर की है, जिसकी वजह से वो दूसरे लोगों से मुख्तलिफ हुआ, ना कि वो कोई क्लेवर था या उसको कोई स्पेशल गिफ्ट किया गया था अल्लाह ताला की तरफ से। तो उसके अपने मुताबिक वो इसलिए दूसरों से ज़्यादा बेहतर तौर पे रिसर्च में काम कर सका क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी में क्यूरियसनेस थी। वो चीज़ों के बारे में जानना चाहता था, वो चीज़ों के बारे में सर्च करता था और जिसकी वजह से उसने बहुत सारी ईजादात की और वो ईजादात आज भी इंसानों के काम आ रही है और इन्हीं ईजादात की वजह से आज तक इंसान आइंस्टाइन की खिदमत का बहुत बड़ा मोतरफ़ है। लेकिन आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक सर्च है। सर्च का ताल्लुक इंफॉर्मेशन से है। वक्त के साथ साथ जिस तरह टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होती गई, इंटरनेट में रेवोल्यूशन आता चला गया, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी जनरेट होती चली गई। अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें, 2014 में ओवरऑल टोटल पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 47% इंटरनेट से कनेक्ट था और ये फिर वक्त के साथ साथ बढ़ता हुआ 2021 में ऑलमोस्ट 54% हो गया। और अगर आज की डेट 2022 में हम देखें तो हमारी टोटल पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 64% इंटरनेट से कनेक्ट है। और ये जो 64% टोटल पॉपुलेशन का इतना ज़्यादा है कि जिसे इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑलमोस्ट 5 बिलियन लोग या इससे ज़्यादा इंटरनेट से कनेक्ट हैं और वो आए रोज़ इंटरनेट पे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जनरेट करते रहते हैं, चीज़ों को सर्च करते रहते हैं और वो सर्च उनकी इंटेंट को भी शो करती है। अगर हम इस डाटा जनरेशन को कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा कि इंटरनेट पे डाटा जनरेशन 10 टाइम फास्टर है कंपेयर टू ऑल अदर सोर्सेज ऑफ डाटा जनरेशंस। और ये जो इंटरनेट पे डाटा जनरेशन हो रही है को हम बिग डाटा कहते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस इस बिग डाटा के बारे में जानना चाहती है, इस बिग डाटा को एनालाइज करना चाहती है, एक्सट्रैक्ट करना चाहती है। तो इससे रिलेटेड वक्त के साथ साथ बहुत सारे डिफरेंट सर्च इंजन इन्वेंट हुए, जिनमें से कुछ सर्च इंजन वक्त के साथ साथ ख़त्म हो गए, कुछ सर्च इंजन ने अपना नाम बदल लिया, कुछ सर्च इंजन की टेक्नोलॉजी चेंज हो गई और इन तमाम सर्च इंजन में आज भी जो मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है वो है गूगल। इस वीडियो में हमारा मकसद सर्च को अंडरस्टैंड करना है और सर्च को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि हम अंडरस्टैंड करें कि डिजिटल मार्केटिंग में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की क्या अहमियत है। और अगर हम सर्च ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो इसमें हम 3 इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स को देखते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में सर्च का क्या रोल है, सर्च इंजन का क्या रोल है और ऑप्टिमाइजेशन कैसे हो सकती है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात जो है कि डिजिटल मार्केटिंग में सर्च की क्या अहमियत है। जब भी कोई शख्स इंटरनेट पे सर्च करता है इधर बिकॉज ऑफ नीड और इधर बिकॉज ऑफ वांट, उसके पीछे एक मकसद होता है जिसको हम इंटेंट कहते हैं। डिजिटल मार्केटर्स नॉर्मली इस इंटेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशंस को सर्चर की इंटेंट के मुताबिक ढाल सकें और फिर अकॉर्डिंगली उनको प्रेजेंट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, आप गूगल पे जाते हैं और वहाँ पर जाकर आप डॉक्टर को सर्च करते हैं और जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आपके पास बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं और वहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी भी डॉक्टर को सर्च कर सकते हैं। और अगर एक हॉस्पिटल है जो ऑनलाइन एग्जिस्ट करता है और अगर वो ये चाहता है कि जो लोग इंटरनेट पे डॉक्टर्स को सर्च करते हैं तो जब वो सर्च करें तो हमारी वेबसाइट या हमारी इंफॉर्मेशन टॉप पे आए या उन तक पहुंच जाए ताकि वो
हम तक एक्सेस कर सकें और वो फिर हमारी सर्विसेज को ले सकें। इसी तरह अगर आप इंटरनेट पे जाएं और आप रेस्टोरेंट्स या फूड को सर्च करें तो आपको वेरियस ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप जो रेस्टोरेंट्स ऑनलाइन एग्जिस्ट करते हैं या जिस शहर में उनके फिज़िकल स्टोर्स हैं, अगर वो ये चाहें कि जो लोग इंटरनेट पर फूड या रेस्टोरेंट को सर्च कर रहे हैं तो वो जब सर्च करें तो हमारे रेस्टोरेंट्स ऊपर नज़र आएँ, तो वो अकॉर्डिंगली कस्टमर्स की इंटेंट को अंडरस्टैंड करके वो अपनी वेबसाइट्स या अपनी इंफॉर्मेशंस को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं गूगल सर्च इंजन पे। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आप एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदना चाह रहे हैं और आप गूगल पे जाकर उस मोबाइल फ़ोन के बारे में कुछ सर्चेस करते हैं, तो जो कंपनीज सर्चर्स की इंटेंट के मुताबिक अपनी इंफॉर्मेशंस को ढाल लेती हैं तो वो इंफॉर्मेशन उस सर्चर्स तक पहुंच जाती हैं और देयर इज़ वेरी मच चांसेस कि वो उन कंपनी से या उन स्टोर से वो मोबाइल फ़ोन ख़रीदेंगे या अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि लोग गूगल सर्च इंजन में आके या किसी भी सर्च इंजन में जाके वो चीज़ों को कैसे सर्च करते हैं, कौन से कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, और कंपनीज जो अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं वो कस्टमर्स की इंटेंट के मुताबिक अपनी इंफॉर्मेशंस को स्ट्रक्चर कर सकती हैं, उनको प्रेजेंट कर सकती हैं और इस तरह वो अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को गेन कर सकती हैं। अब अगर हम बात करें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, माजी में ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल मार्केटर्स के लिए ये बहुत मुश्किल था कि वो सर्चर की इंटेंट के मुताबिक चीज़ों को डेवलप करें और उनको सही तरह से अंडरस्टैंड करके वो इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करें, क्योंकि अब डिजिटल वर्ल्ड है, हमारे पास बहुत सारे सर्च इंजन एग्जिस्ट करते हैं, हमारे पास टूल्स हैं, हम सर्चर की इंटेंट को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसके मुताबिक हम अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को ढाल सकते हैं और उनको प्रेजेंट कर सकते हैं। सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में इस चीज़ को समझना ज़रूरी होता है कि लोग सर्च क्या कर रहे हैं, उनकी इंटेंट क्या है, उनको क्या क्या सर्विसेज चाहिए, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और अगर हम उनके प्रॉब्लम्स से रिलेटेड अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को डेवलप कर लें तो हम उनकी नीड्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तौर पर सर्व कर सकते हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशंस अपनी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस को बेहतर कर लेती हैं उनके पास ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आती है और बहुत बेहतर तरीके से वो लॉन्ग टर्म उनके साथ कीप इन टच रहते हैं, उनके लॉयल कस्टमर्स बन जाते हैं। तो अगर हम अब बात करें डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ट्रैफिक ऑन द वेबसाइट, तो हमें पता चलेगा कि 4 मेजर सोर्सेज हैं वेब ट्रैफिक के, जिनमें सर्च सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। सर्च से मुराद ये है कि लोग डिफरेंट सर्च इंजन पे जाके सर्च करते हैं और वहाँ से फिर वो वेबसाइट पर मूव होते हैं। इसमें 2 तरह की सर्चेस हो सकती हैं, एक पेड सर्च होती है और एक ऑर्गेनिक सर्च होती है। तो पेड सर्च में नॉर्मली आप पेड एडवर्टीजमेंट करते हैं और सर्च इंजन आपकी ऐड को सर्चर की इंटेंट के मुताबिक टॉप पे दिखाता है और देयर इज़ अ मोर चांसेस कि सर्चर आपके वेबसाइट पे मूव हो। ऑर्गेनिक सर्च में आप अपनी वेबसाइट्स के कंटेंट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं और अपने कंटेंट की क्वालिटी और कीवर्ड्स को बेहतर करके सर्चर के मुताबिक उसको डेवलप करते हैं और जब सर्चर उसको सर्च करता है तो वो वहाँ पे शो होती हैं और इस तरह आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक होती है। इसी तरह दूसरा इम्पोर्टेंट जो सोर्स है वेब ट्रैफिक का वो है डायरेक्ट सोर्स। मींस लोग वेबसाइट्स को जानते हैं, वो डायरेक्टली यूआरएल को टाइप करते हैं और आपकी वेबसाइट पे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है trader.com.pk, तो लोग टाइप करेंगे trader.com.pk तो वो डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पे आ जाएगी। डायरेक्ट ट्रैफिक के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग की हो, लोग ऑलरेडी आपकी कंपनी वेबसाइट को जानते हों ताकि वो डायरेक्टली वो आपकी वेबसाइट पे आ सकें। नॉर्मली डायरेक्ट ट्रैफिक लाने में टाइम लगता है, ब्रांड बिल्डिंग में टाइम लगता है। जो आपके लॉयल कस्टमर्स होते हैं, जो रेगुलर कस्टमर्स होते हैं, वो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पर आते हैं। इसके अलावा जो तीसरा बहुत अहम जो वेब ट्रैफिक का सोर्स है वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे आप कंपनीज अपनी प्रेजेंस ला रही हैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक पर तकरीबन अब हर कंपनी का फेसबुक पेज होता है और इसी तरह अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक पिंटरेस्ट है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, वहाँ भी अब कंपनी अपनी प्रेजेंस ला रही हैं और जो सोशल मीडिया यूजर्स होते हैं वो वहाँ से वेबसाइट पर मूव होते हैं।
और इसके साथ साथ कंपनी सोशल मीडिया पे अपने कस्टमर्स को एंगेज भी रखती है और वक्त के साथ साथ अपनी न्यू प्रोडक्ट्स की वहाँ पर मार्केटिंग भी करती रहती है और वहाँ से उनको ट्रैफिक मिलती रहती है। फोर्थ जो इम्पोर्टेंट मेजर सोर्स है वेब ट्रैफिक का वो है रेफरल्स। रेफरल्स को हम नॉर्मली एफिलिएट मार्केटिंग में लेते हैं। उसमें कुछ इस तरह होता है कि जो कंपनीज अपनी प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना चाहते हैं तो वो एफिलिएट मार्केटिंग को जो साइन अप करते हैं कंपनीज या ब्लॉगर्स या यूट्यूबर्स, वो कस्टमर्स को रेफ़र करते हैं वेबसाइट्स पर और जब भी वो कुछ चीज़ें बाय करते हैं तो उनको रेफ़र करने का कमीशन मिलता है। तो रेफरल बेसिकली द फोर्थ इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वेब ट्रैफिक। इन चारों सोर्सेज ऑफ वेब ट्रैफिक में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ऑर्गेनिक सर्च है। और अगर हम एनालाइज करें तो हमें पता चलेगा अकॉर्डिंग टू रिसर्च जो ऑर्गेनिक सर्च है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग ट्रैफिक टू द वेबसाइट। और ये इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको यहाँ से फ्री ट्रैफिक मिलती है और कंपेयर टू ऑल अदर सोर्सेज ऑफ वेब ट्रैफिक से ज़्यादा बेहतर तौर पर लॉन्ग टर्म में परफॉर्म करती है। सो आई होप आज की इस वीडियो में आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है क्या, इसमें सर्च का क्या रोल है और सर्च इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है और व्हाट आर द डिफरेंट मेजर सोर्सेज ऑफ वेब ट्रैफिक। अगर आपका आज के इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का जवाब जल्द से जल्द दूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ आपको टाइमली मिलती रहें। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।